नमस्कार मित्रों, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा का उपवास कर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व माना है। इसीलिए दीपावली, होलिका, नवरात्रि, शिवरात्रि सभी उत्सवों को रात में मनाने की परंपरा है। मनीषियों ने साल में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक ये नवरात्र का उत्सव मनाया जाता है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन और सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी अपने घर में कलश स्थापित किया है तो 9 दिन आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो सकती हैं। आपको इसका फल नकारात्मक भी मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन 9 दिनों तक आपको कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहला काम है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे दुर्गा माँ का मंत्र जाप करें तो अपने शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं और गा गा कर मंत्र का जाप ना करें। अपने मन में ही मंत्र का जाप करें। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप अपने शरीर को बार बार हिलाकर मंत्र का जाप करते हैं तो आपका दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है, दूसरी चीज़ों में भटकता रहता है। आप मंत्र तो गा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान भटक सकता है। इसीलिए अपने शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगला नियम जो आपको मानना है वो है कि नवरात्रि के दिनों में काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें। इसके पीछे का कारण ये है कि माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को काले रंग से परहेज था। उन्हें लाल, नारंगी, हरा, पीला ये वस्त्र धारण करें। उन्हें ये कलर बहुत पसंद थे। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 9 दिनों तक दिन में बिल्कुल ना सोए। बोला जाता है कि दिन में सोने से आपकी ऊर्जा सारी सोने में चली जाती है। इसीलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले को बेल्ट, चप्पल, जूते या फिर चमड़े से बनी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये सभी चमड़े से बनी हुई चीज़ें पशुओं को मार कर बनाई जाती हैं जो माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। इसीलिए इनको बिल्कुल भी धारण नहीं करें। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, नाखून और बाल नहीं कटाने चाहिए। बोला जाता है कि इन सभी कामों को करने में आपकी ऊर्जा का व्यय होता है और इन 9 दिनों तक आपको अपनी ऊर्जा सिर्फ माता के भजन में लगानी है। इसीलिए इन 9 कामों को नहीं करना चाहिए। अगर आप घर पर कलश रखते हैं और अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो 9 दिनों तक घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप घर को अकेला छोड़कर जाते हैं तो माँ आपसे रुष्ट हो सकती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में लोग अपने घरों को खाली नहीं छोड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और उसी को ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज, नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तामसिक प्रवृत्ति के भोजन होते हैं और इन 9 दिनों में आपको सिर्फ माता का ध्यान करना होता है। इसीलिए इस भोजन से दूर रहना चाहिए। खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है।
महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 7 दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मन में ही ध्यान करें, लेकिन पूजा का कोई भी काम नहीं करें। अपने मन और विचारों में पवित्रता बनाए रखें, किसी के प्रति गलत भावना ना लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत वहीं पे खत्म हो जाता है। नवरात्र में अपनी माँ और माँ की उम्र की महिलाओं का अपमान बिल्कुल ना करें। कहा जाता है कि अगर इन दिनों में आप किसी महिला को अपमानित करते हैं तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी माँ का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए आपको कठोर दंड भी मिल सकता है। इन दिनों में छल, कपट, परपंच और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और गलत लोगों की संगति ना करें। जय माता रानी।